मेंढकों का एक समूह जंगल से गुजर रहा था जब उसमें से दो मेंढक एक गड्ढे में जा गिरे। जब दूसरे मेंढक ने देखा कि गड्ढा कितना गहरा है तो उन्होंने दोनों मेंढकों से कहा कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है बाहर निकलने की। हालांकि दोनों मेंढकों ने अपने साथियों को नज़रअंदाज कर दिया और गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। हालांकि प्रयासों के बावजूद गड्ढे के शीर्ष पर मेंढकों का समूह अब भी कह रहा था कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार उन दो मेंढकों में से एक ने दूसरे मेंढकों की बातों पर ध्यान दिया और उसने हार मान ली। वो और भी गहरी छलांग लगाकर मर गया, जबकि दूसरा मेंढक जितनी जोर से कूद सकता था उतनी जोर से कूदता रहा। एक बार फिर मेंढकों के समूह ने उसको रोकने और मरने के लिए उस पर चिल्लाया। उस मेंढक ने उन्हें नज़रअंदाज किया और भी जोर से छलांग लगाई और अंत में उसे गड्ढे से वो बाहर निकल आया। जब वह बाहर निकला तो दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमें नहीं सुना? मेंढक ने उन्हें समझाया कि वह बहरा था। उसे लगा कि वे पूरा समय उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घृणा छोड़ देनी चाहिए और हमें दूसरों की बातों पे ना ध्यान देकर अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे कहानी सुनिए दूसरी। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। सारा गांव उससे ऊब चुका था। वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था। वह जितने लंबे समय तक जीवित रहा वह उतना ही घिनौना होता गया और उसके शब्द उतने ही जहरीले होते गए। लोगों ने उससे बचने की पूरी कोशिश की क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक था। उन्होंने दूसरों में दुख की भावना पैदा की थी। लेकिन एक दिन जब वह 80 वर्ष का हुआ तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। तुरंत ही सभी को यह अफवाह सुनाई देने लगी कि बूढ़ा आज खुश है। उसे किसी बात की शिकायत नहीं। वह मुस्कुराता है और उसके चेहरे पर भी ताजगी आ जाती है। सारा गांव उस आदमी के पास इकट्ठा हो गया और पूछने लगा, तुझे क्या हुआ है? बूढ़े ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और यह बेकार था। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और बस जीवन का आनंद लेने के फैसला किया है। इसलिए मैं अब खुश हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें खुशियों का पीछा करने की बजाय जो भी आज में हमारे पास जो कुछ भी है उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू।